मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत मानसरोवर थाना पर, जो स्पेशल सेल है। स्पेशल सेल के बारे में जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं रोहतास नगर से, उनकी पत्नी को स्पेशल सेल वालों की यानी लेडीज़ पुलिस उठा के रात को ले गई। उनको 18 घंटे वहाँ बैठाल के रखा। उन्होंने आरोप लगाया है ये सब कुछ जितेंद्र महाजन कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए उनके इशारे पर पुलिस ने उन्हें उठाया है। निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं यहाँ से, ये भी पहले भाजपा के ही थे। ये नाराज हुए कि इनको टिकट नहीं मिला। विकास त्यागी इनका नाम है। विकास त्यागी जी की पत्नी है अर्चना त्यागी, जिनको पुलिस ने उठाया, और उनके साथ और भी कितने लोगों को उठाया है आप मालूम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी, क्यों उठाया गया है। ये सारी बात मालूम करते हैं, इससे पता चलेगा कि उनका आरोप जितेंद्र जी पर लगाना कितना सच है। हमारे विचार से ये अपने पद चिन्हों से जो है हट करके अन्याय कर रहे हैं, और इतना प्रचार प्रसार विकास का हो चुका है कि इनका भाजपा का जो प्रत्याशी है वो हार रहा है चुका है। और अभी तो वो कि कहीं मैं हार ना जाऊं, और इस चक्कर में वो सारी साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ। उसको पूरा विश्वास है कि वो हारेगा। पहले से बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, आगे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारी प्रतिक्रिया तो जी अभी तो देखो निर्दलीय है। पहले जनता के साथ हैं हम, जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पश्चिमांचल मोर्चे के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो आपने बीजेपी से टिकट के लिए अप्लाई करा था? हाँ जी, अप्लाई किया था, हमें टिकट नहीं मिला था, हमने मोर्चे की भी मांग की थी। तब निर्दलीय आपने अप्लाई? हाँ जी, तब हमने अप्लाई की। तो आपको लगता है इसी दबाव में ये आपके? हाँ जी, हाँ जी, इसी वही कारण है और कोई कारण नहीं। कोई कंप्लेंट वगैरह है आपके पास? हाँ जी, एक बार दिखा कंप्लेंट आपने ले लें। यहाँ एसीपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, पहले तो उन्होंने रिसीविंग देने के लिए मना कर दिया था। फ़ोन पे किसी से पूछ रहे थे, बताओ ये रिसीविंग मांग रहे हैं, दें या ना दें, तो उन्होंने कहा नहीं, बस खाली सिग्नेचर करके दो। फिर उसके बाद पता नहीं, जब सब आप लोग आ गए तो इन्हें बुलाया जिया जी को कि आओ इस पर हम मोहर भी लगा देते हैं। बाद में एसीपी साहब ने आपको बताया, आपने उनसे पूछा, आपके परिवार के लोगों ने पूछा कि भाई क्यों महिला को आपने वो उनसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि जो वो रात वाला जो मामला है, जो स्पेशल ब्रांच वाले उठा के जो उन्हें लेके आए थे, वो लोग उनके कैंडिडेट आए हैं और वो रिसीविंग मांग रहे हैं। तो पता नहीं किसको कॉल कर रहे थे। अच्छा, ऑर्डर पीछे से फॉलो? हाँ जी, हाँ जी, फॉलो पीछे से कर रहे थे, और हमने भी यही बताया उन्होंने कि हमें पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के आए थे या थाने से आए थे? ये स्पेशल ब्रांच वाले। स्पेशल ब्रांच वाले। उनसे आपने पूछा था कौन से आईडी वाईडी मांगी थी उनसे? नहीं जी, हमने कोई आईडी वाईडी नहीं मांगी, वो तो हमें ज़बरदस्ती उठा के ले, हम क्या उनकी आईडी मांगते हैं। मुनीश कुमार। मेरे साथ रात जो है कुछ स्पेशल स्टाफ के लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपको थाने लेकर जाना है। वो लोग मुझे यहाँ पर ले आए। उसके बाद उन्होंने विकास त्यागी जी को पूछा। मैं विकास त्यागी जी के घर गया, वो घर नहीं मिले। घर ना मिलने के बाद इन लोगों ने सारी रात मुझे, विकास जी की वाइफ भाभी जी जो है अर्चना जी, उनको और उनके भाई डॉक्टर राहुल, उन तीनों को हमें यहाँ पर रखा। सुबह से मैं एसडीएम ऑफिस में था। वहाँ ये था इन लोगों का विचार कि जो है किसी न किसी भी तरीके से इनको जो है नॉमिनेशन के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो ना देना। कोई भ्रष्टाचार या कुछ आपने किया, कोई क्राइम किया? उसके बताया कि हमने तो कोई क्राइम ना किया, और भगवान से एक दुआ भी करते हैं, और एक प्रतिष्ठित आदमी है रोहतास नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो हमारा कोई मतलब क्राइम से दूर दूर तक भी नहीं है। ये पुलिस ने क्यों उठाया? सिर्फ पुलिस का जो दबाव है, वो वहाँ से जो सबसे गंदा आदमी विश्व का कहूँगा मैं, जितेंद्र महाजन, जो एक व्यक्ति किसी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ इतना बुरा कर सकता है कि उसके नॉमिनेशन के सिंबल के लिए इतनी बड़ी पुलिस को लेके चल रहा है, मजबूर कर रहा है। अरे भगवान से तो डरो, भगवान भी तो वो ताकत है ना।
और हम लोग पिछले 18 घंटे से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। एक प्रतिष्ठित आदमी, एक लेडी रात को पूरी रात यहाँ बैठी हुई है विदाउट एनी रीजन। कोई तो रीजन हो इसके पीछे, सिर्फ रीजन ये है कि विकास त्यागी ने एक फॉर्म भर दिया। और इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि हीनियस क्राइम कोई हो सकता है। पुलिस ने बताया कोई आरोप वगैरह लगे हैं? नहीं, मैंने तो खूब अच्छे से पूछा, कोई आरोप है तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि हमने कुछ भी किया है तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उनके पास अरेस्ट। तो जैसा आप जितेंद्र महाजन पे आरोप लगा रहे हैं, तो जितेंद्र महाजन को आपसे क्या तकलीफ हो सकती है? जितेंद्र महाजन को ये तकलीफ है हमसे कि वो पिछले 2 साल से एक्सटॉर्शन के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं। मेरे पास सारी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें साथ विकास त्यागी जी भी मेरे साथ हैं जो एज ए एविडेंस है। वो चाहते हैं कि एज ए एविडेंस यदि विकास त्यागी हैं तो विकास त्यागी टूट जाए तो बसंत गोयल टूट जाएंगे, बसंत गोयल टूट जाए तो विकास त्यागी टूट जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। लेकिन हम किसी का भी एक्सटॉर्शन सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए तब भी हम किसी का एक्सटॉर्शन सहन नहीं करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं आपको सिंबल लाने से रोका जा रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो सब लोगों का खूब लंबा चौड़ा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था, जितने भी लोग हैं। अच्छा। हर व्यक्ति ने यही कहा, सिंपल जो है आपको उन्हें समझाना है और उनको बताना है। आपको पुलिस ने कहा या प्राइवेट व्यक्तियों ने कहा? ये बात सब लोगों ने मुझे कहा कि किसी भी तरह विकास को सिंबल लाने से रोकना है। और तो सिंबल लाने से क्यों रोकना है? जाएगा सिंबल लाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह? ये रोका जा रहा है कि जितेंद्र महाजन जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यदि विकास त्यागी जी लड़ पड़ेंगे, लड़ने के बाद जो है वो हार जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हर चीज़ के लिए वो परमपिता परमेश्वर है। यदि विकास त्यागी जी को आज इतनी ताकत उस परमपिता परमेश्वर ने लड़ने के लिए दी है तो जीत के लिए भी देगा। और कहीं ना कहीं ऐसा आप सब लोगों को भी विदित है कि जो रावण है, रावण को सबसे विद्वानी माना गया, लेकिन अहंकार किसी का नहीं चलता। किसी अहंकार के तले यदि कोई आदमी चला है तो उसका विनाश होना निश्चित है। और ये आज इसी कवायद का एक हिस्सा है जो मैं सबके सामने पेश कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बसंत गोयल। आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? कल रात 8 बजे आप लाए गए। और अब क्या टाइम हुआ है? 2:20 तो अब आपको छोड़ा जा रहा है या? नहीं, हमने तो कहा है हमें रखना है, रख लो। क्या पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी कराई गई? आप कोई पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कराई गई और ना कोई रिलीज करते टाइम ना। 18-19 घंटे से आप थाने में, आपने अधिकारियों से किसी से बात करने की कोशिश करी? मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी गुप्त बात है जो हम सबको नहीं बता सकते और कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है, और ऊपर से प्रेशर है तो आप हम सब लोगों को बिठा के इसी तरह रख रहे हैं। आप सीधा आरोप जितेंद्र महाजन पे लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ। और एक बात और समझ लें, मैं एक बात और बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र महाजन ने 2 साल से इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रोहतास नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ एक्सटॉर्शन नहीं किया। हम सिर्फ वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़े हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चलने के बाद भी 2 बार उसके गुंडे हमें उठा चुके हैं। आज ये तीसरा इंसिडेंस है जब हमें उठाया गया, लेकिन हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, किसी से दबने वाले नहीं है। यहाँ पर आप किस अधिकारी से मिले हो जो आपको? जितने लोग यहाँ के थे, जितने हाईएस्ट लोग थे, मैं सबसे मिला। कौन थे? एक उसमें मनीष कुमार जी इंस्पेक्टर थे, उनकी टीम थी पूरी, वो सब लोग थे। उससे ऊपर कोई अधिकारी बैठे थे? नहीं, उनसे ऊपर यहाँ कोई, लेकिन उन्हें सबको यही इंस्ट्रक्शन थी कि इनको उठा लो और किसी न किसी तरह विकास को लेके उसका नॉमिनेशन हट जाए, निकल जाए। और वो कोई भी रीजन आपको नहीं बताया गया क्यों उठा के लाए हैं? मुझे रीजन बताने की जरूरत इन लोगों ने समझी नहीं जब मुझे उठा लिया।